क्वेश्चन नंबर 13 है 2x² माइनस 3x प्लस 6 इंटू 2x² माइनस 3x माइनस 55। ठीक है, अब यहाँ पे देखें टाइप 1 या टाइप 2 जो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था, यहाँ पे ना हमारे पास कोई स्क्वायर का फार्मूला कंप्लीट हो रहा है, ना ही हमारे पास कोई क्यूब का फार्मूला कंप्लीट हो रहा है, और ना ही हमारे पास ऐसा कोई मेथड है कि जिसे हम इसमें फार्मूला कंप्लीट कर सकें। ठीक है, अब ये एक नई टाइप है जिसको बुक में टाइप 2 कहा गया है। ठीक है, अब यहाँ पे इस टाइप में क्या होता है कि ब्रैकेट के अंदर पैरेंथेसिस में पहली दो टर्म्स यहाँ पे और यहाँ पे एक जैसी होंगी। ठीक है, यहाँ पे देखें 2x² माइनस 3x एंड 2x² माइनस 3x, यहाँ पे जो एक जैसी टर्म्स होंगी उनको हमने क्या करना है, सपोज करना है। ठीक है, अब सपोज कर लेंगे हम ए बी सी के, एक्स वाई जी के, एल एम एन के, जिसके भी आप सपोज करना चाहें वो कर सकते हैं। मैं सपोज करता हूं कि 2x² माइनस 3x इक्वल टू ए। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि लेट करेंगे 2x² माइनस 3x इक्वल टू ए। ठीक, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि 2x² माइनस 3x की जगह ए को पुट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो हमारे पास क्वेश्चन की फॉर्म क्या बन जाएगी, a प्लस 6 इंटू ए माइनस 55। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, जितना सिंप्लीफाई हो सकता है हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। ये a इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या आ जाएगा, a² प्लस 6a माइनस 55। अब यहाँ पे हमारे पास एक ऐसी एक्सप्रेशन बन गई है जिसके ऊपर अगेन हमारे पास स्क्वायर का फार्मूला कोई भी नहीं बन रहा और ना ही कोई इसके ऊपर क्यूब का फार्मूला बन रहा है। ठीक है, तो अब हम इस पे क्या करेंगे कि इसकी फैक्टराइजेशन बाय पार्ट्स करेंगे। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन बाय पार्ट्स क्या होता है, फर्स्ट टर्म के कोफिशिएंट को और एंड वाली टर्म के को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे इसका कोफिशिएंट है 1। ठीक है, 55 मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस 55। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है कि मिडिल वाली टर्म को यहाँ पे अलग से नोट करना है विद साइन। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या करना है कि ऐसे दो नंबर्स फाइंड आउट करने हैं जिनको मल्टीप्लाई किया जाए तो हमारे पास बन जाए माइनस 55, और उन्हीं नंबर्स को उन्हीं साइन के साथ प्लस या माइनस करें तो आ जाए हमारे पास प्लस 6। ठीक है, अब यहाँ पे हमने दो नंबर्स ऐसे फाइंड करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 55 आ जाए। तो यहाँ पे देखें 55 का पहले जो दो फैक्टर बनेंगे वो कौन से हो सकते हैं, 55 मल्टीप्लाई बाय 1 जिससे 55 बन सकता है। लेकिन साथ हमने ये भी देखना है कि उन्हीं 1 और 55 से हमारे पास 6 बन सकेगा कि नहीं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। दूसरा फैक्टर हम देखते हैं कौन सा हो सकता है, 5 का टेबल 55 के ऊपर जाएगा। ठीक है, 5 का टेबल 55 पे 11 टाइम जाएगा, 11 और 5 से 55 बनेगा, और हमने देखना है कि उन्हीं नंबर्स 11 और 55 से 6 बन सकता है कि नहीं। तो अगर हम 11 और 5 को माइनस कर दें तो 6 भी हमारे पास बन सकता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे 11 एंड 5, 11 5 55 हो सकता है, और 11 में से अगर 5 को हम माइनस करें तो 6 भी हमारे पास बन सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 11 एंड 5। उसके बाद हमने जो साइन की सिलेक्शन करनी है वो हमेशा जो यहाँ पे मिड वाली टर्म के साथ हमने नोट किया था नंबर, उसके साथ जो साइन होगा वो यहाँ पे हमारे पास जो ग्रेटर नंबर होगा उसके साथ साइन होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे प्लस है तो 11 हमारे पास ग्रेटर नंबर है, इसके साथ हमने हर सूरत में प्लस लगाना होगा। उसके बाद दूसरा जो साइन हमने लगाना है यहाँ पे इसकी कंडीशन के मुताबिक लगाना है। ठीक है, अब देखें 11 में से 5 को हमने माइनस करना है तब हमारे पास 6 आएगा, तो यहाँ पे दूसरा साइन जो हो वो माइनस का होना चाहिए। अब देखें यही साइंस हमने क्या करना है, इनके साथ भी लगाने हैं। अब हमने क्या करना है, अगर इनको सॉल्व करके देखें तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 11 5 55, ये कंडीशन हमारी विद साइन पूरी हो रही है। ठीक है, अब इनको सॉल्व करते हैं, प्लस माइनस माइनस, दोनों नंबर्स को हमने माइनस करना है तो क्या आ जाएगा 6, और साइन आता है हमेशा ग्रेटर नंबर का प्लस का, तो ये कंडीशन भी हमारी पूरी हो गई है। ठीक है, तो हमारे पास जो दो नए नंबर्स बने थे फैक्टराइजेशन में, एक है +11 और दूसरा कौन सा है, -5। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करने का तरीका क्या होगा कि हमने क्या करना है, फर्स्ट टर्म को एज इट इज रखना है, मिड वाली टर्म को हमें हटा के इसकी जगह ये वाले दो नए टर्म्स को ऐड करना है, और जो थर्ड वाली टर्म थी उसको भी एज इट इज हमने लिख देना है। ठीक है, तो यहां पे क्या आ जाएगा, a² प्लस 11, इनके साथ जो वेरिएबल होगा वो यहाँ पे जो मिड टर्म के साथ होगा वो आ जाएगा। ठीक है, इसके साथ भी a और इसके साथ भी a आ जाएगा, प्लस 11a माइनस 5a माइनस 55। उसके बाद यहाँ पे एक पेयर बन गया हमारे पास और ये दूसरा पेयर बन गया। अब यहाँ पे हमने क्या करना है कि हर पेयर से कुछ ना कुछ कॉमन टर्म होगी, उसको हमने कॉमन करना है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास अगर देखा जाए तो a इसमें कॉमन है, a को कॉमन करेंगे तो क्या आ जाएगा, a प्लस 11, यहाँ पे -5 कॉमन है। ठीक है, ऐसा टेबल जो दोनों नंबर्स को
डिवाइड कर सके वो कॉमन चीज होती है। ठीक है, तो 5a में से 5 कॉमन है तो क्या आ जाएगा 5 1 जार 5a, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा 5 11 जार 55। ठीक है, अब जब हम फैक्टराइजेशन करके कॉमन करेंगे तो कॉमन करने के बाद जो पैरेंथेसिस में हमारे पास मीन्स छोटी ब्रैकेट में जो हमारे पास टर्म्स आनी चाहिए वो विद साइन हर सूरत में एक जैसी होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे देखें a+11 आया, यहाँ पे भी a+11 आया, तो इट मीन्स कि हमने जो फैक्टराइजेशन किया है वो ठीक है, सही है। उसके बाद क्या आ जाएगा, यहाँ पे अगेन a+11 कॉमन टर्म है तो इसको फिर से हम कॉमन कर लेते हैं और यहाँ पे a-5 जो है वो बाकी होगा। उसके बाद यहाँ पे हमने क्या करना है, a+11 इंटू a-5 आ गया जो कि फैक्टराइजेशन के बाद हमारा सोल्यूशन है। अब एंड पे हमने क्या करना है कि जो हमने सपोज किया था 2x² - 3x = a, तो इस a की वैल्यू को अगेन हम पुट कर देंगे इस क्वेश्चन के अंदर या इस सोल्यूशन के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे a की जगह क्या आ जाएगा 2x² - 3x जो कि हमने सपोज किया हुआ था, तो ये आ जाएगा 2x² - 3x और प्लस 11। और इसी तरह यहाँ पे भी a की जगह क्या आ जाएगा 2x² - 3x माइनस ये वाला 5, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है y² + 2y - 3 × y² + 2y + 11 + 48। यहाँ पे भी देखें कि पैरेंथेसिस में पहले दो टर्म्स जो हैं वो बिल्कुल एक जैसी हैं, तो यहाँ पे भी हमने सपोज कर लेना है इनको y² + 2y = a। ठीक है, इसको अपुट कर देते हैं हम इस क्वेश्चन के अंदर, तो क्या आ जाएगा a - 3 × a + 11 + 48। अब हम क्या करेंगे, ये दो टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं तो इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, a × a a², a मल्टीप्लाई बाय 11 11a, -3 मल्टीप्लाई बाय a -3a, प्लस माइनस माइनस 11 3 ज़ा 33 प्लस 48 एज इट इज। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा a², लाइक टर्म्स को हमने सॉल्व करना है, a वाली टर्म a वाली के साथ सॉल्व हो जाएगी, तो प्लस 11a माइनस 3a क्या आ जाएगा प्लस 8a। उसके बाद -33 प्लस 48 को सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा प्लस 15। अब यहाँ पे हमने अगेन क्या करना है, फैक्टराइजेशन बाय पार्ट्स। यहाँ पे पहली टर्म और एंड वाली टर्म को हम मल्टीप्लाई करके यहाँ पे नोट कर लेते हैं, तो क्या आ जाएगा 15, साइन है प्लस का और मिड वाली टर्म है प्लस 8। ठीक है, अब यहाँ पे दो ऐसे फैक्टर फाइंड आउट करने हमने जिनको मल्टीप्लाई करें तो 15 हो जाए और प्लस या माइनस करें तो 8 हो जाए। ठीक है, यहाँ पे हमारा अगर 5 और 3 को सिलेक्ट किया जाए तो 5 और 3 को मल्टीप्लाई करके 15 हो जाएगा, 5 और 3 को हम प्लस करें तो 8 भी बन सकता है। ठीक है, उसके बाद नंबर्स तो हमारे पास आ गए, अब हमने साइन की सिलेक्शन करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस है 8, तो यहाँ पे ग्रेटर नंबर के साथ प्लस होना चाहिए। उसके बाद कंडीशन के मुताबिक हमें ऐड करके 8 मिलेगा, तो यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ पे भी प्लस आ गया, यहाँ पे भी प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करना है हमने, a² + 5a + 3a + 15। ठीक है, उसके बाद हमने एक पेयर और ये दूसरा पेयर आ गया, इसमें से कॉमन करेंगे तो क्या आ जाएगा a × a + 5 + 3 कॉमन करने से a + 5। तो यहाँ पे अगेन a + 5 कॉमन है, तो a + 5 × a + 3, ये फैक्टराइजेशन का सोल्यूशन आ गया हमारे पास। उसके बाद हमने एंड पे क्या करना है कि जो सपोज किया था a = y² + 2y, तो इसको हमने इसके अंदर पुट कर देना है। ठीक है, तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, y² + 2y + 5 × y² + 2y + 3, ये इसका आंसर होगा।